यूपी में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। दोनों नेताओं के बीच हुए इस बैठक को आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में अभी समय होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक हर स्तर पर सक्रिय नजर रखी जा रही है। हाल के वर्षों में हुए चुनाव नतीजों का भी पार्टी पूरी तरह से देखिए मद्देनजर रख रही है, नजर ये रख रही है। खास तौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं मिला। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी अब कमजोर मानी जाने वाली सीटों और क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है। दिल्ली में हुए शाह और योगी की मुलाकात को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बैठक में संगठन की मजबूती, सरकार की प्राथमिकताएं, विकास कार्यों की गति और आगामी चुनाव की तैयारियों जैसे मुद्दे पर चर्चाएं हो सकती हैं। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बीजेपी पहले ही उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठा चुकी है। प्रदेश संगठन में बदलाव किए गए हैं और नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं और अलग अलग क्षेत्रों में नेताओं को सक्रिय भी किया गया है। पार्टी लगातार बूथ स्तर तक अपनी पहुंच मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है। राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में मुकाबला भी खास होने वाला है। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दल भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चुनाव से काफी पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है और साथ ही राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि आने वाले समय में विकास, कानून व्यवस्था, सामाजिक समीकरण और संगठन की मजबूती जैसे मुद्दे चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होंगे। वहीं आपको बताएं कि विपक्ष भी बेरोजगारी, महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद लखनऊ में भी सरकार और संगठन स्तर पर गतिविधियां तेज कर सकती हैं। इसे चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सरकार या पार्टी की ओर से बैठक को लेकर कोई अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साथ ही आपको बताएं, फिलहाल इतना ये जरूर साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी भी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रिय दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में चुनावी तैयारियों को लेकर और कई अहम फैसले माने जा सकते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है और विपक्ष उसके मुकाबले किस तरह की तैयारी कर पाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत आने वाले समय में और अधिक दिलचस्प होने वाली है और ज्यादा ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूती के साथ आपको बताएं कि बीजेपी सक्रिय अब उत्तर प्रदेश में होने वाली है। पूरा प्रयास बीजेपी कर रही है उत्तर प्रदेश में कि आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ऐसा प्रयास कर सके कि जनता जो है उन पर विश्वास कर सके। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को अब बीजेपी सरकार अपने साथ ले जाने की यानी कि अपने साथ रखने का पूरा प्रयास कर रही है। अब ये माना जा रहा है कि जो कमजोर वर्ग है या फिर जो बीजेपी के साथ अभी तक नहीं आए हैं वो भी बीजेपी के साथ आ जाए, ऐसा अब बीजेपी सरकार पूरा प्रयास करती हुई उत्तर प्रदेश में दिख रही है।